आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हमारे आसपास बारिश हो रहा होता है तो बारिश के समय में इतना घना बादल होता है और घना बादल होने के साथ साथ बहुत जोर का बिजली कड़कता है। तो आखिर वो बिजली कैसे कड़कता है हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं। और बिजली कड़कने के वजह से आपको मालूम है बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि बहुत सारे यदि जानवरों के ऊपर बिजली गिर जाता है तो जानवर मर जाते हैं, इंसान के ऊपर बिजली गिरता है तो इंसान मर जाते हैं, है ना। तो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर बारिश के समय में बिजली कड़कता कैसे है और कड़कने की वजह से किस प्रकार से हम लोगों को एक झटका सा महसूस होता है, यानी कि बिजली कैसे कड़कता है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। और इसके लिए ना यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है तो आप यानी कि आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको आराम से खोल के रखिएगा। पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी में 188। या फिर आपके पास कोई भी दूसरा बुक है तो उसमें ना एक बादल का डायग्राम दिया हुआ होगा, क्लाउड का, तो वहां पे उसको खोल के रखिए आप, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडर स्टॉर्म द एयर करेंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यानी कि थंडर स्टॉर्म के समय में, यानी कि थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या समझते हैं आप? थंडर स्टॉर्म का मतलब बारिश भी बहुत तेजी से हो रहा है, हवा भी बहुत तेजी से चल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है, मतलब बारिश भी बहुत तेज चल रहा है और मतलब आंधी तूफान भी हो रहा है और साथ साथ बारिश भी बड़ा भयंकर हो रहा है, इसको हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं, सिंपल सा। और हल्का फुल्का जो बिजली कड़कता है तब तो और थंडर स्टॉर्म हो गया ये हमारा। आगे तो थंडर स्टॉर्म यानी कि बारिश के समय में एक्चुअली में होता है क्या है, देखो। एयर करंट का मतलब सिंपल सा क्या समझो, हवा। हवा जो है ऊपर की ओर मूव करता है, यानी कि आसमान की ओर हमारा क्या मूव करता है, हवा। और नीचे की ओर हमारा आता है वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि पानी। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब बरसात हो रहा होता है तो पानी नीचे गिरता है और हवा हमारा ऊपर उड़ता है। पानी नीचे गिरेगा और हवा हमारा ऊपर जाएगा, ऐसा होता है हमारा बारिश के समय में। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The positive charges collect near the upper edges of the clouds and the negative charges collect near the lower edges of the clouds। अब ना आप अपने बुक में जो डायग्राम दिया गया है बादल का, आप उसको आराम से देखिए। पहले बादल का डायग्राम है, बादल के डायग्राम में सबसे बादल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें दिया गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बादल का नीचे वाले हिस्से में दिया गया है नेगेटिव चार्ज। यानी कि बादल के ऊपर वाले हिस्से में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और बादल के नीचे वाले हिस्से में क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। फिर द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और ग्राउंड के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको तीन चीज ध्यान में रखना है। बादल के ऊपर सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, बादल के नीचे नेगेटिव चार्ज, और जमीन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तीन चीज आपको ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि बादल के ऊपर पॉजिटिव, बादल के नीचे नेगेटिव, और धरती पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the amount of the collection of charges becomes very large, the air is unable to resist the flow। अब होता क्या देखिए, जब यही चार्ज का मात्रा बादल में धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब बढ़ने, अच्छा चार्ज कैसे बढ़ेगा आप खुद जरा बताओ तो। चार्ज बढ़ने का मतलब है बादल का बढ़ना, क्योंकि जितना बादल बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा चार्ज बढ़ेगा। मान लीजिए बादल बहुत कम है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपके पास कितना है, बहुत कम है। लेकिन बादल और घना हो रहा है, इसका मतलब कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बढ़ रहा है बादल में। तो जब हमारा ये चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बादल बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, तो हवा इसको रोक नहीं पाता। ये क्या करेगा फिर, ये बादल इतना घना होने के बाद ये भारी हो जाता है, बादल हमारा भारी होता है। अब क्या होगा, ऊपर वाला जो पानी था हमारा वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अब आप खुद सोचो, ऊपर में जो बादल है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और नीचे में जो बादल उसके पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाले बादल के पास पॉजिटिव, नीचे वाले बादल के पास नेगेटिव। अब जब ऊपर का पानी पॉजिटिव चार्ज को लेकर नेगेटिव चार्ज वाले से टकराएगा तो बताइए क्या एक बहुत ज्यादा भयंकर रूप से झटका महसूस होगा कि नहीं। और वो झटका हम लोगों को किस रूप में दिखता है, लाइटनिंग के रूप में दिखता है, यानी कि बिजली कड़कता हुआ दिखता है। सोचो, देखो यदि बादल बहुत कम होगा ना तो लाइटनिंग बहुत कम होगा। और ऐसे भी आप देखते होंगे बादल जब हमारा बारिश होता रहता है, घना बादल जब होता है ना तभी हमारा बिजली ज़्यादा कड़कता है। लेकिन जब बादल बहुत हल्का सा रहता है तो बिजली ना ही के बराबर कड़कता है, नहीं कड़कता उतना।
लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब बादल बहुत ज़्यादा घना होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा जब ये हो जाते हैं तो भारी हो जाते हैं बेसिकली, और भारी होने के बाद ये ऊपर में उड़ेगा या नीचे गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। तो जब पॉजिटिव वाला पानी नेगेटिव वाले पानी के साथ जाके टकराएगा तो यही एक बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से लाइटनिंग के रूप में और कड़कता हुआ हमको दिखता है, और चमकता हुआ भी दिखता है लाइटनिंग, है ना। और जब वही और धरती से जाके टकरा जाएगा पॉजिटिव वाले, क्योंकि धरती के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो जब ये हमारा मतलब कि आप ऐसे समझो, बादल के सबसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बादल के नीचे नेगेटिव चार्ज, और फिर धरती पे पॉजिटिव चार्ज। तो पहले तो बादल आपस में टकराएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर वो टकराने के बाद यदि हमारा धरती से टकरा गया तब तो और भयंकर ये समस्या प्रोड्यूस कर देता है। और इसी के वजह से जब ये धरती पे गिरता है और गलती से यदि किसी इंसान पे गिर गया बिजली तो बड़ा ही नुकसान हो जाता है। ऐसे ही हमारा लाइटनिंग काम करता है। तो अब यदि आपको कोई ना चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ बारिश के समय में ये बिजली जो कड़कता है ये कैसे कड़कता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताना, बहुत आराम से बताना। इसे सबसे पहले ऐसे बताइएगा कि बादल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, बादल के नीचे वाले हिस्से में होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और धरती पे हमारा होता है यानी कि ग्राउंड पे होता है हमारा दोबारा पॉजिटिव चार्ज। तो जब हमारे बादल घने हो जाते हैं, घने होने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऊपर वाला यानी कि पॉजिटिव चार्ज बादल के नेगेटिव चार्ज से आके टकराता है, यानी कि चार्ज टकरा रहा है मतलब कौन टकरा रहा है? पानी टकरा रहा है। और जब पानी हमारा पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ टकराएगा तो ऑब्वियस ही बात है बहुत भयंकर बिजली कड़केगा, और वो इतना बड़ा हो जाता है कि धरती के पास जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है उससे भी वो जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और इससे वजह से यदि वो किसी इंसान के चपेट में वो आ गया तो इंसान का मृत्यु तक हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही बिजली हमारा कड़कता है। इस तरीके से आप बताइएगा। और यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है या फिर आपके पास कोई भी बुक है जिसमें डायग्राम दिया गया बादल का, उसको आप यदि देख रहे होंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसके बाद इसमें कहा गया है एंड फाइनली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट एंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो वही बात हमने जो कहा कि जब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बादल वाला आपस में टकराते हैं तो बहुत भयंकर लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग तो होगा ही, प्लस साउंड भी होता है ना, कड़कता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? बादल का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ आके में जाके टकरा जाना, और टकराने के बाद क्या होगा? बड़ा ही भयंकर साउंड प्रोड्यूस होगा और लाइट प्रोड्यूस होगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, आगे द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला प्रोसेस है ये दो बादल के बीच में भी हो सकता है और बादल और ग्राउंड के बीच में भी हो सकता है। तो अच्छा एक बात बताओ, धरती पे बिजली कब गिरता है? जब किसके किसके बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा हो? बादल और ग्राउंड के बीच में, यानी कि धरती के बीच में, तभी जाके हमारा बिजली धरती पे गिरता है। लेकिन यदि बादल बादल में ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि बादल का ही पॉजिटिव चार्ज और बादल का ही नेगेटिव चार्ज आपस में मिल रहा है, तो क्या कभी बिजली नीचे गिरेगा? कभी नहीं, हमको कोई नुकसान नहीं होता उससे। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि बिजली केवल कड़क के आसमान में ही रह जाता है, लेकिन कई बार बिजली कड़क के धरती पे भी आ जाता है। और धरती पे बिजली कड़क के आ रहा है इसका मतलब है कि वो ग्राउंड के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है ग्राउंड में उसके साथ वो क्या कर गया? रिएक्ट कर गया, जुड़ गया, इसलिए वो बहुत भयंकर प्रोड्यूस कर दिया लाइटनिंग और साउंड दोनों। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लाउड के बीच में भी हो सकता है या फिर क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकता है। आगे लाइटनिंग स्ट्राइक कोड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इतना ये भयंकर होता है लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि इतना जोर से कड़कता है और इतना साउंड प्रोड्यूस करता है, इतना लाइट प्रोड्यूस करता है कि किसी इंसान पे गिर गया ना, ग्राउंड पे आ गया ना, तो ये इंसान के जान को मार सकता है, यानी कि इंसान को मार सकता है। बहुत भयंकर इसका प्रभाव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और ऐसा तो बारिश के समय में न्यूज़ आप सुनते ही होंगे, बिजली कड़कने से बहुत सारे लोगों को मृत्यु होते हैं हर साल। ठीक है, आगे सो इट इज नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। देखो, क्या बारिश को हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। क्या बिजली को कड़कने से रोक सकते हैं? क्या लाइटनिंग होने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो जिसको जो इसको तो जो है ना वो होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे सावधानी किसको बरतना चाहिए?
हम लोगों को बरतना चाहिए कि आखिर हम लोग किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस लाइटनिंग से। और ये लाइटनिंग इतना खतरनाक होता है कि हमारे जानों को भी ले सकता है, तो कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे अपना टॉपिक लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में, यानी कि आखिर कैसे हम लोग लाइटनिंग से बच सकते हैं, ये हम लोग इस टॉपिक में शुरू करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।